भावना जी, जब आपके साथ ये सब हो रहा और जब आपने देखा वहाँ पर जो स्थिति थी, आप हमें एक बार बताइए कि आपके सामने किस तरीके से वहाँ पर आग लगी, और जब आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे नॉर्मल थी, सब लोग डांस कर रहे थे, और उसके बाद 2 मिनट में क्या हुआ? मैम हमने 11:50 अप्रॉक्स हम वहाँ पे एंट्री की थी। उसके बाद हमने 11:15 के अप्रॉक्स में वहाँ पे एंट्री की थी क्लब में। बस वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, डांसर्स थे, डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे हम लोग। हम इनफैक्ट हम वीडियो भी बना रहे थे। तो वहाँ पे गन फायर जो चलता है, परफॉर्मेंस के साथ जो चलता है, स्पार्कल गन जो चलता है वहाँ पे, वो भी 3-4 बार चला। मुझे सब बोला गया है कि हाँ सिलेंडर फटा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो आग जो लगी थी मेरे हिसाब से उसी से लगी है। और वहाँ पे जो एरिया था जहाँ हम बैठे थे, हमारा जो सिटिंग एरिया था, उसके जस्ट 2 टेबल आगे जहाँ पे डीजे था, डीजे के जस्ट टॉप, वहाँ पर बहुत छोटी माइनर सी आग थी। वो जस्ट इतना, मतलब इतना, मैं अगर बताऊँ आपको, इतना छोटा सा, मतलब एक छोटी सी माइनर सी स्पार्कल थी वहाँ पे, बहुत छोटी सी स्पार्किंग हो रही थी। बट वो भी मेरे हस्बैंड ने ही, वो वीडियो बना रहे थे, उनकी एकदम से नज़र पड़ी, उन्होंने देखा वो सब कुछ। उन्होंने देखा, उन्होंने इशारे से कि कोई पैनिक ना करे, उन्होंने इशारे से बताया म्यूजिशियंस को कि ऊपर थोड़ा सा स्पार्किंग हो रही है, आप इसे थोड़ा सा वो करो। अच्छा, आपके हस्बैंड ने वो फर्स्ट टाइम नोटिस किया? मेरे हस्बैंड ने ही देखा मैम। और उन्होंने, बल्कि लोग पैनिक ना करे कर, वो उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से, अदरवाइज हम लोग, मुझे नहीं लगता कि मेरे फैमिली का ये हाल होता। उन्होंने बताया कि ऊपर सारे, अगर मैं आपको, मेरे पास कुछ वीडियोस भी है, उसमें लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। उनको बताया, फिर पीछे से किसी ने, जो पीछे डीजे के पास एक पर्सन खड़े थे, उन्होंने ग्लास से ऐसे करके पानी डाला उससे, छोटी सी चिंगारी के ऊपर बुझाने के। अब इंस्टेंट वही उनके पास दिखा तो उन्होंने पानी डाला। बट वहाँ पे मुझे कोई ना फायर का कुछ ऐसा कोई उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे कोई गैस अगर वहाँ पे अगर यूज़ करते, सिलेंडर यूज़ करते वो लोग वहाँ पर फायर उसको स्टॉप करने के लिए, तो वो हादसा वहीं पर ही स्टॉप हो जाता, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। बट किसी ने एक्शन नहीं लिया। इंस्टेंट वो, मतलब इंस्टेंटली सब हुआ। इंस्टेंट वो जो चिंगारी थी एकदम से इतनी हो गई, फिर वो टपकने लग गई नीचे, सब आग गिरने लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपनी बहनों को बोला कि आप चलो जल्दी चलो, आग बढ़ गई है, भागो यहाँ से। लोग पैनिक करने लग गए, लोग भागो पैनिक करने लगे, चीखने चिल्लाने लग गए। एकदम से इतना धुआं हो गया वहाँ पर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मेरी फैमिली थोड़ा सा पीछे रह गई, लोग धक्का मुक्की करने लग गए। पता नहीं, मैंने नीचे जाने का रास्ता नहीं देखा। मेरे को सिर्फ जिस डोर से हमने एंटर किया था, मुझे जो वहाँ पे लोग भागते दिखाई दी, मैं भी उसी तरफ भागी, और उसी बीच में मेरी फैमिली सब इधर उधर हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरी तीनों सिस्टर को साथ में लेके वो नीचे चले गए उनको। अच्छा, आपको ऐसा लगा? हाँ, और वो नीचे की तरफ चले गए शायद, क्योंकि मुझे ना वो, मैं पीछे बार बार मुड़ के देखती रही, मैं बोलती रही, आ जाओ, जल्दी आओ, आग बढ़ गई, प्लीज जल्दी भागो। मैं लोगों को बोलती रही। मेरे हस्बैंड ने, पता है, वहाँ पे खड़े थे जब आग बढ़, कह रहे पैनिक मत करो, आराम से निकलो, आप ऐसे बहुत ज़्यादा सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, सब बच जाएंगे, आप आराम से चलिए। ये लास्ट टाइम था जब आपने उनको देखा? ये लास्ट? हाँ, ये लास्ट टाइम था। फिर एकदम से ना लोग भागने लग गए इधर उधर, फिर बिल्कुल धुआं ब्लैक पूरा धुआं हो गया एकदम से। मैम ये 1 मिनट भी नहीं लगा इन सबको होने में, 1 मिनट भी नहीं लगा। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी को कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला वहाँ पर। और इतना अंदर से, जब तक मैं जो एग्जिट डोर था वहाँ पर, जब तक मैं पहुँची थी, पूरा ऊपर से हटता वो पूरी आग जल के टपकने लग गई थी। मेरे आगे भी कई लोग बर्न हुए, किसी को चोट लगी, किसी के पैरों में चोट लगी, लोग गिरते पटकते बाहर निकले, पूरा गिर गए थे, एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के भाग रहे थे लोग। क्या कुछ लोग उस बिल्डिंग से कूदे भी थे? ऐसा कुछ एफर्ट? वहाँ पे कुछ जगह बाहर निकलने की थी नहीं मैम। उन्होंने वो जगह इस तरह से बनाई हुई थी ना कि जिससे म्यूजिक बाहर ना जा सके। वो बताया, जैसे धुआं भी ऐसा था जैसे कोई प्लास्टिक जल रहा है, मतलब कुछ धुआं ऊपर ना निकलने की वजह सारा धुआं नीचे आया, वो सारा अंदर ही आया, धुआं ऊपर नहीं आया। और वो अंदर से फिर बाहर एग्जिट डोर की तरफ, क्योंकि वही बाहर एग्जिट का रास्ता था, तो धुआं भी उसी तरफ निकल रहा था। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची एग्जिट डोर में, तो वहाँ पे कुछ सेकंडों में वो धुआं मेरे अंदर भी चला गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी कि मैं कहाँ से उतरूँ।
धक्के खा के मैं बाहर आई, जैसे तैसे बाहर आई। मैंने लॉन्ग ब्रीथ ली, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। फिर उसके बाद हाँ, मैं तब जाके मैं खुद मेरे मुंह से चीख नहीं निकल पाई। मैं इतना, मुझे भी नहीं पता था कि मैं बच पाऊंगी। मैं जैसे तैसे करके बाहर निकली। फिर मैं पीछे पलट के देखती रही, यार मेरे कहाँ रह गए मेरे बहनें, मेरे हस्बैंड कहाँ रह गए। बस मैं बोलती रही कि मेरे फैमिली अंदर रह गई, मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर रह गए, मेरी 3 बहनें, प्लीज़ उन्हें बचाओ बचाओ। मगर मैम, मुझे जितने लोग मेरे साथ आगे निकले ना, उसके बाद पीछे से कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग निकले हैं। अच्छा, बहुत लोग अंदर रह गए। लकीली मतलब ऐसा हो सकता है कि जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स आपने जिस तरीके से रास्ता दिखा आपको और आप भागने लगे, लकीली आप मैनेज किया आपने बाहर आना। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कर रहे थे कोशिश, बट कोई रास्ता नहीं था मैम। जो लोग किचन की तरफ भागे, नीचे की तरफ, वहाँ पे भी कोई भी इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं था। वो लोग नीचे की तरफ भागे, किचन का स्टाफ भी था नीचे। अब मेरी फैमिली जो है, जब मेरी फैमिली की जब बॉडी मिली ना, जिसमें से मेरी दो बड़ी सिस्टर्स थी, कमला और अनीता जोशी, उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था मैम साथ में। जब वो बर्न थे, हाथ पकड़ा हुआ था उन लोगों ने। और एक सिस्टर तो बिल्कुल दम घुटने से मरी है, मेरे हस्बैंड भी दम घुटने से मरे हैं। और वो सब साथ ही सब हस्बैंड इतना बर्न नहीं हुए थे, उनकी बॉडी पहचानने लायक थी आराम से, बट वो बिल्कुल ब्लैक थे। मतलब ऐसा धुएं से उनका, मतलब बॉडी बहुत स्वैल्ड था उनका पूरा बॉडी। और मेरी सिस्टर सरोज जोशी का भी सेम था, वो थोड़ा सा था बर्निंग, बट वो भी ऐसा लग रहा था कि वो भी दम घुटने से। मोस्टली लोग मैम दम घुटने से मरे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई फायर वहाँ पे अलार्म नहीं बजा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आपने ही आइडेंटिफाई किया बॉडीज को जिस स्टेट में आपने देखा। आई एम सो सॉरी, इट इज़ वेरी ट्रोमैटिक फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस। बट जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ और आपने बताया 2 मिनट से भी कम टाइम लगा है, अंदर कोई भी फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं था। और जस्ट इस इंसिडेंट के 5 घंटे बाद अभी जो गोवा पुलिस ने भी कंफर्म किया है दैट जो ओनर्स हैं उन्होंने मैनेज किया है कि वो 5 घंटे के अंदर, जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली इंसिडेंट की, अब वो इंडिया से ही बाहर निकल गए हैं एंड दे हैव फ्लेड द कंट्री। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मतलब दिस इज़ वेरी शॉकिंग। आपको किस तरीके से आपका रिएक्शन आता है? क्योंकि 25 डेथ्स, उसमें से 4 आपकी फैमिली के थे। इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रोमैटिक फॉर द एंटायर फैमिली टू गो थ्रू दिस। बोला जा रहा है कि 25 डेथ थी। आई डोंट थिंक कि 25 ही डेथ थी, क्योंकि काफ़ी लोग अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि जो मैंने देखा है। अच्छा। और बहुत कम लोग बाहर निकले हैं, क्योंकि मैम अगर कुछ लोग बाहर भी निकले होते तो वो दिखते ना एटलीस्ट। वो इतनी जल्दी बाहर नहीं, क्योंकि इतना लंबा जो मेन उनका गेट था ना, एंट्रेंस का मेन गेट, वो काफ़ी दूर था। वो तो इतने लोग निकले ही नहीं निकले मैम, बहुत कम, मतलब बहुत लोग अंदर फंसे मैम। तो मतलब जैसा आपने नंबर बताया था, अराउंड 200-250 थे अप्रोक्सीमेटली मैम, इतने ही थे, 250 अप्रोक्सीमेटली 200। यस मैम। और उसमें से अगर 25 डेथ्स बोलते हैं तो मतलब नंबर किचन के स्टाफ के हैं वो लोग, वो जिसमें से 4 हम टूरिस्ट को बोला गया, मेरी फैमिली को। और हाँ, बस इतने ही बोले हैं, 4 टूरिस्ट आई थिंक वही डिस्क्लोज हुई है जो चीज़ें। बाकी का मैम, बट मेरे साथ जो 2 लड़के थे, उनका दोस्त भी था, वो बेंगलोर से थे मैम। अच्छा। वो मुझसे पूछते कि मैं, आपका भी कोई अंदर है? मैंने कहा मेरी 3 बहनें और मेरे हस्बैंड है अंदर। तो मैंने कहा, कह रहे हमारा भी एक भाई दोस्त, हम आए थे यहाँ, वो भी फंसा हुआ है अंदर, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। तो क्या उनका जो लिस्ट आई है पूरी कैजुअलिटीज, क्या उनमें नाम है? मैम ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी जब अपनी फैमिली को मैं जब लेने गई थी हॉस्पिटल, तो मैंने उन दोनों को वहीं देखा था। उस जो उन्होंने, यस मैम। तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते कि बॉडी लेने आए हैं हम लोग। तो मैंने बोला उनसे कि, मैंने कहा आप कहाँ से हो, आप टूरिस्ट हो? उन्होंने कहा हाँ हम भी टूरिस्ट हैं। तो पूछा मैंने, क्या आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा बेंगलोर से। मैंने कहा मतलब, मैंने कहा आपको कुछ मतलब, कह रहा नहीं, अंदर बहुत लोग फंसे थे जो नहीं निकले। उन्होंने भी ये चीज़ बोली। और भी लोग थे मैम, क्योंकि मैंने भी देखा है मैम, बहुत लोग फंसे थे। इतना कि वहाँ पे एक पैर रखने की जगह नहीं थी मैम। और उसमें से ना बहुत कम लोग बाहर निकले हैं।
और नंबर को किसी तरीके से क्लियरली नहीं लाया जा रहा, आपको ऐसा लगता है? यस मैम, बिल्कुल जो भी dead नहीं। और जो casualty चीज़ें होता है। दिखाई जा रही है ना कि ये सिलेंडर फटने से आग लगी है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कोई सिलेंडर नहीं फटा, सिर्फ जो ब्लास्टिंग हुई है बहुत देर बाद हुई है। इनफैक्ट मैं वहाँ पे टूरिस्ट थी, मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं पता था। मैं जब बाहर गई, मैं सबसे हेल्प मांगती रही। कुछ टाइम बाद जब मैं वापस वहाँ पर आई, क्योंकि वहाँ पे मैम एक नहीं 2 से 3 बार भगदड़ मची है। अच्छा, हाँ जी। उसी दौरान? हाँ, जैसे पहले फर्स्ट टाइम जो भगदड़ मची, उसके बाद थोड़ा सा जब आग पूरा वो जल चुका था, मैं फिर थोड़ा अपनी फैमिली को देखने वापस मैं उसी जगह गई। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे 4-5 बाउंसर्स खड़े थे। मैंने उनको बोला, आप मेरी फैमिली अंदर फंसी हुई है, आप प्लीज़ उनको बाहर निकलवाइए, प्लीज़ बाहर निकलवाइए, क्योंकि मैंने पहले बाहर ढूंढा। फिर उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे टूरिस्ट बाहर निकल चुके हैं, तो अंदर कोई भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे ना जो किचन है वो लोग नीचे किचन वाले फंसे हैं, बाकी ऊपर से सब लोग खाली हो चुका है। मैंने कहा कैसे खाली हो चुका, आगे तो मैं थी, मेरे पीछे वो थे, वो कैसे निकल गए? मैं कह रहा मैम आप बाहर ढूंढिए। मैं कहा बाहर कोई भी नहीं है, सब लोग खाली पड़ा है, बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैं किससे जाके पूछूं? मैं कहा अगर मैं जैसे पागलों की तरह उनको ढूंढ रही, वो भी तो मुझे ढूंढेंगे। आप कैसे अनलॉजिक बातें कर रहे हैं? वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे वो? आप खुद बताइए। मेरे हस्बैंड का कंटिन्यूसली मेरा हस्बैंड का एक नंबर लग रहा था, मैं उस पर फ़ोन करती रही पागलों की तरह। मैंने बोला ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन लग रहा है, वो अंदर ही है। उन्होंने कहा कि मैम अंदर नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। उसके बाद फिर मैम आग फैली, फिर भगदड़ मची। अच्छा। फिर लोग धक्का मुक्की करने लगे। फिर मैं इस तरह भागी, मतलब जो उनका बैक साइड से जो बैक साइड से जो एग्जिट था उनका, मैं उधर भी जाके मैंने देखा उनको। वहाँ पे कुछ उनके 2-3 स्टाफ के लोग खड़े थे। मैंने उनसे हेल्प मांगी कि आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए, यहाँ पे आप कैसे खड़े हो, इतना शांत हो कि कैसे खड़े हो आप, आग लगते हुए इतने आराम से कैसे देख सकते हो, इतने सारे लोग अंदर फंसे हुए, आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो उन्होंने कहा मैम हम भी नए हैं, हमें यहाँ का नंबर नहीं है। मैं कहा ये तो नॉर्मल डायल स्पीड में कॉल नंबर्स होते हैं, या आप कैसे बातें कर रहे हो? मैंने यस मैम, मैंने उनको बोला। मैं इतना पैनिक थी कि मैं खुद ब्लैंक हो गया, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे को एकदम से मैंने खुद वहाँ के फायर ब्रिगेड को कस्टमर केयर में कॉल किया, 2 बार किया। मुझे एड्रेस नहीं पता था वहाँ का, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से बोला कि आप एड्रेस बताओ कहाँ पे आग लगी है, आप उन्हें बुलाइए। तो उन्होंने बात कर, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से गाड़ी, हमारे पास फ़ोन आ गया है, हमारे यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है। अच्छा। लेकिन मैम वो ना 45 मिनट के बाद वो वहाँ पहुँची, जब तक सब कुछ जल के राख हो गया था। क्या आपके अलावा और भी लोग ऐसा ट्राई कर पा रहे थे जो पहले निकल गए थे, कि फायर ब्रिगेड को रीच आउट करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं? वहाँ पे जो उनके स्टाफ थे, कुछ गर्ल्स, उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम ऑलरेडी फ़ोन कर चुके हैं। मैंने कहा मैम लेकिन मैंने उनसे बात की, वो उन्होंने कह रहे हमें, मैं कह रहे वो उन्होंने बोला फिर कि नहीं मैम हमने फ़ोन करके बुला लिया है उनको। बट मैम उसके पहले ना कोई पुलिस आई, ना कोई फायर ब्रिगेड आया, कोई भी नहीं आया। 45 मिनट्स, दैट इज 45 मिनट्स के दौरान आप वहीं पे इस पूरे हॉरर को देखते रहे, हेल्प के लिए मांगते रहे? मेरे सामने हुआ सब वहाँ पे, जो एकदम आग का बिल्कुल ऐसा फटा है ना मैम, वहाँ पे वो पूरा देखा है मैंने सब अपनी आंखों से। मैं वहाँ पे बस ऐसी खड़ी रह गई। मैंने कहा क्या कोई बचेगा इस आग में मैम? मैं रियलाइज हो गया था मुझे कि मैं वहीं पर ही, मैंने कहा क्या बचेगा कोई इसमें, सब खत्म हो गया होगा। So sorry. उसके बाद जब वहाँ से हम बाहर आए, जब पुलिस आई वहाँ पर, मैंने उनसे भी हेल्प बोली। मैं कहा सर मेरे हस्बैंड का फ़ोन लग रहा है, आप प्लीज़ ट्रैक करवाइए इस नंबर को। उन्होंने किसी ने नहीं सुना मैम, इग्नोर किया, टोटली इग्नोर किया। मतलब वहाँ के MLA आए, मैंने उनको भी बोला कि सर मेरे हस्बैंड का नंबर लग रहा है, आप प्लीज़ ट्रैक कराइए। उन्होंने सीधा बोला कि मैम हम पहले कैजुअलिटी जो वो बाहर निकाल रहे हैं। मैं कहा लेकिन ये तो जो ट्रैक करना है नंबर, ये तो कोई और टीम देखेगी ना, आप प्लीज़ आप कुछ तो करिए, कुछ तो पता चलेगा मेरे हस्बैंड अंदर हैं बाहर हैं, कहाँ हैं, पता तो चले। कह रहे आप बाहर ढूंढिए ना, आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं बाहर कैसे ढूंढूं? मैं जब से 4 घंटे से मैं यहाँ पे बाहर ढूंढ रही हूँ अपनी फैमिली को, वो मुझे नहीं ढूंढेंगे क्या? फिर तब मैं शाउट हुई वहाँ पर मैम, तब मैंने बहुत वहाँ पे शाउट किया। जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मैं बहुत शाउट किया मैंने वहाँ पर, बट किसी ने कुछ नहीं सुना मैम, वो कोई हेल्प नहीं करी मेरी। इतने डिस्ट्रेसिंग टाइम में भी वहाँ पर जो लोकल स्टाफ था, लोकल रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, नो वन शोड अप। एंड इवन आफ्टर दैट जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ओनर्स हैं वो भाग गए हैं, और इस पे आपको क्या लगता है कि आपके मन में क्या रिएक्शन आता है इस पूरे
इंसिडेंट पे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर नॉट जस्ट फॉर दिस प्लेस, कोई भी फैमिली हो कोई भी सकती थी, family- आपके साथ बहुत मैंने ज़्यादा अपनी गलत हुआ। फैमिली के लिए लड़ाई नहीं की मैम। हम्म। मैंने सब मेरे क्योंकि मेरे फैमिली के 4 लोग थे, कितने लोग और थे, किसी को तो पता भी नहीं होगा कि इनके बच्चे अंदर हैं, किसी की फैमिली अंदर है, कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा मैम। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों ने यहाँ पे इंसान की जान का तमाशा बना के रखा है। देखो आप जलते हुए देख रहे हो उनको, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इतना लाइटली आप ले रहे हो। इतनी लेट में तो आप लोग आ रहे हो, 45 मिनट के बाद आपकी फायर ब्रिगेड की आपकी गाड़ी आ रही है आग बुझाने के लिए। मैंने कहा कि ये इंसिडेंट अगर दिल्ली के अंदर होता तो यहाँ हंगामा मच चुका होता, लेकिन यहाँ पे किसी ने कोई एक सिंगल बंदा आगे नहीं हंगामा कर रहा, कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं मर रहा क्या किसी का अपना मरेगा तब कोई बोलेगा क्या? मैंने कहा मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर हैं। तो कह रहे बाकी लोग कहाँ हैं? मैं कहा मुझे क्या पता कहाँ है, मैं क्या उनको ढूंढूंगी? मैं अपनी फैमिली को ढूंढूंगी, मैं किसको ढूंढूंगी मैं? लेकिन मैम डीजी ने मैंने उनको भी बोला, वहाँ डीजी जो आए थे वहाँ पे मैंने उनको भी बोला कि सर मेरे हस्बैंड का कंटिन्यूसली मैंने स्पीकर में रख के उनको कॉल सुनाई है कि रिंगिंग जा रहा है। मैम सर मैम प्लीज़ आप सुनो, देखो रिंगिंग। मैम टोटली इग्नोर करके निकल रहे थे मुझे, कोई हेल्प नहीं की। अगर वो जो कॉल ट्रेस की है ना मैम, वो मैंने फिर अपने दिल्ली में मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे दिल्ली पुलिस में मिस्टर धनंजय, मैंने उनको फिर रात को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया आप हेल्प कीजिए, मेरी विनोद ऐसा ऐसा मेरे साथ यहाँ हो गया है, मैं गोवा में हूँ और ऐसा ऐसा यहाँ पे सिचुएशन हो गई है, आप प्लीज़ विनोद का नंबर लग रहा है, आप ये कॉल ट्रेस करवाइए। तो वो उन्होंने सब चीज़ें फिर वहाँ से स्टार्टअप किया। फिर मेरे को जो हेल्प मिली है ना, मुझे मेरी फैमिली मेम्बर से मिली है, और जो भी वहाँ की गवर्नमेंट से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। अभी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है एक्सक्रेशिया अमाउंट, और जिस तरीके से अभी आगे भी बात चल रही है, वो इवन ओनर्स ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करते हैं विक्टिम्स के साथ। उन्होंने भागने के भी बाद एक स्टेटमेंट पब्लिकली डाला है। स्टेटमेंट पता नहीं आपने शायद पढ़ा है कि नहीं, बट उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट बहुत बड़े लॉस से वो सिंपैथाइज कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, एंड प्लस गवर्नमेंट ने भी बोला है। आपका क्या रिएक्शन है? मैम उनकी सिंपैथी से क्या होगा? जब उनको बचाने का टाइम था तब उन्होंने किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब वो सिंपैथी दिखा रहे हैं जब सब लोग खत्म हो गए और भागने के बाद। जी गवर्नमेंट के जो अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सक्रेशिया, और गवर्नमेंट के एक्सटेंडेड सपोर्ट से उस मैटर में आपका क्या कहना है? क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? मैम कंपनसेशन जो भी वो बता रहे हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो कितना है, बट जैसे मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बताया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। कोई भी कॉम्पनसेशन? बिल्कुल मैम, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली के मैम 4 लोग हुए। मेरे हस्बैंड जो मेरी फैमिली के करता धरता थे, मेरे 2 बच्चे हैं मैम, मेरी दीदी के 2, जो मेरी दीदी मेरी ख़त्म हुई है मैम, उसके 2 बच्चे हैं। क्या होगा हमारी फैमिली का? मेरी मम्मी के मेरे पेरेंट्स को देखो मैम, उनके एक साथ 3 बेटियां, उनके एक जवाई एक साथ ख़त्म हो गई, 4 लाशें घर से निकली है। हम यहाँ इंजॉय करने गए थे, मैं गोवा 2nd टाइम गई थी मैम। हमारा जनवरी में मेरे हस्बैंड और मेरा हम लोग सेम होटल में रुके थे। होटल में जो वहाँ पे ऑनर थे ला संगीला, बहुत हेल्पफुल थे वो, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बहुत अच्छे लोग हैं वो भी, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, वो भी सेम जगह से, और उत्तराखंड के लोगों ने ही हमारी मदद करी है। इनफैक्ट उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ही हमारी मदद करी है। जो वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी जो डिले चल रहा था, उसके लिए भी हमने उत्तराखंड की गवर्नमेंट से ही हेल्प मांगी। बट वहाँ पे लोकली नहीं मैम, लोकली कोई सीरियस नहीं था मैम। मेरी फैमिली के लोग भी वहाँ पर थे। आप उन्होंने इधर कोई इधर भाग रहा है, कोई किसी से संपर्क कर रहा है, कोई मतलब जिसके जितने कनेक्शन थे ना, सब ने यूज़ करे, सब ने मैम। मेरे पूरा घर, मेरे जितने भी मेरा परिवार था ना, मेरे हस्बैंड के दोस्त, उनके दोस्त, सब ने जितना हो सका था ना, अपने एफर्ट्स लगा के सब ने किया है मैम।